दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आम दिनों में दुरूद पढ़ें तो भी बड़ी बरकतें हैं, मगर जुमा का दिन सुबहान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो अब आप सोचें कि कितनी बड़ी सआदत की बात है। तो हमें चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कुरान करीम फुरकान हमीद की मुबारक आयतों को तिलावत करते हैं, उसका तर्जमा सुनते हैं, उसकी तफसीर सुनते हैं। बिलखुसूस हम उन आयतों पर गुफ्तगू करने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जिसमें मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने बराह रास्त मोमिनों से बात की है, ईमान वालों से बात की है। वैसे तो कुरान पाक की हर आयत को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, मगर ये जो आयतें हैं ये बराह रास्त मुझसे और आपसे हमारे रब करीम ने बात की है। आज जो आयत मैंने तिलावत करनी है वो कुरान पाक की तवील तरीन आयतों में से एक आयत है। काफी तवील एक आयत नॉर्मली इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन माशाल्लाह ये काफी तवील आयत है। और सुबहान अल्लाह, क्या जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला हमें हमारा कुरान दे रहा है। हमारा कुरान हमें दुनिया भी सिखाता है, आखिरत भी सिखाता है। दुनिया में कैसे रहना है, आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, दुनिया वालों के साथ बर्ताव और मामलात कैसे रखने हैं, अपने रब को कैसे राजी करना है, सब हमारा कुरान सिखाता है। यानी आज अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं आयत तिलावत करने जा रहा हूँ तो ये कारोबार, जॉब करने वाले, कर्ज देने वाले, कर्ज लेने वाले, बल्कि जिंदगी के बहुत सारे मामलात में खास तौर पे एग्रीमेंट की क्या अहमियत है, ये कुरान पाक हमें बयान कर रहा है। जी हाँ, मैं कोई दुनिया की, इकोनॉमी की, बिजनेस की बुक से कोई बात नहीं सुनाने जा रहा। मैं आपके और हमारे रब अज़्ज़ा वजल का कलाम, और कलाम की भी वो आयत जिसमें हम मोमिनों से अल्लाह ने डायरेक्टली बराह रास्त बात की है। ईमान वालों, डायरेक्ट ईमान वालों से बात हो रही है। ठीक है, ऐ ईमान वालों, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान किसी लिखने वाले को इंसाफ के साथ मुआहिदा लिखना चाहिए, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे। जैसा कैसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे लिख देना चाहिए, और जिस शख्स पर हक लाजिम आता है वो लिखाता जाए, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और इस हक में कुछ कमी न करे। फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअकल या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो, या फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें इन गवाहों में से मुंतखब कर लो जिन्हें तुम पसंद करो, ताकि अगर इनमें से एक औरत भूले तो दूसरी उसे याद दिला दे, और जब गवाहों को बुलाया जाए वो आने से इनकार न करें, और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसकी मुद्दत तक लिखने तक उकताओ नहीं। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है, और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम बाद में शक में न पड़ो। हर मुआहिदा लिखा करो, मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा हो जिसका तुम आपस में लेन देन करो तो उसके ना लिखने में तुम पर कोई हरज नहीं। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, और ना गवाह को या ना लिखने वाला कोई नुकसान पहुंचाए, और ना गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी नाफरमानी होगी, और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। अब ये आयत का तर्जमा हो गया। अब मैं जरा इसकी जो तफसीर है वो बयान करता हूं। यकीन करें ये आयत ऐसी है कि अगर इसको हम समझ जाए ना, हमारी जिंदगी के बहुत सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे।
ہمارے پرابلم ختم ہو جائیں گے. پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں. نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت. ادھار دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا. تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے. یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو. اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا. واجب حکم نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے. ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں. لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا. اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں. یعنی چھوٹی ڈیل ہے یا بڑی ڈیل ہے، لکھ لو نا بھائی. اب یہاں پرابلم کیا ہے؟ قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں لکھ بھی لو، آگے آئے گا گواہ بھی بناؤ اس میں، ٹھیک ہے نا. ہم دونوں لکھ رہے ہیں، کہہ بھائی میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، تو گواہ بھی ہونا چاہیے. گواہی کی بھی تفصیل بتائی کہ 2 مرد ہو جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی گواہی میں اسلامی طریقے پر عورتوں کی گواہی اگر بہت ساری عورتیں ہو جائیں کوئی مرد نہیں تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. 1 مرد ہونا چاہیے، پھر اگر 1 مرد کے بعد دوسرا مرد نہیں مل رہا تو 2 عورتیں ہوں گی. ہاں، عورتوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے، کہ جس میں مثال کے طور عورت کے جو بچہ جننے وغیرہ کے معاملات ہیں، عورت کے خاص معاملات ہیں، وہاں عورتوں کی بات مان لی جائے گی. مگر اس طرح کے معاملات میں جس میں ایگریمنٹ ہے یا جناب کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے تو پھر عورت کی گواہی نہیں ہوگی. 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد. اچھا، اب میں آپ کو کچھ اگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ایک جملہ پہلے یاد کر لیں، آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. جملہ کیا ہے؟ معاہدہ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بن گئے نا، تھوڑے عرصے بعد غیر ہو جاؤ گے. یہ بات بڑی بڑی پتے کی ہے اور بڑی تجربے کی بتا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، یار میرا دوست ہی ہے نا، کر لیں گے بھائی. ارے بھائی دام تو بتا دو، ارے جو دینا ہو دے دینا. یہ آج کل کیا ہوتا ہے، اب رکشے میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، بھائی جان ادھر تک جانا ہے، کتنے پیسے؟ آئی سب جو دینا ہو دے دینا. بندہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہاں اترا اس نے کہا 500 روپے. کا پاگل ہو گیا 500 روپے ہیں؟ یہاں تک تو 1000 روپے بنتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جھگڑا. اب کیا ہوا؟ ناراضگی. اس پیار سے بیٹھے تھے، اپنا ہو کر بیٹھے تھے، غیر ہو کر اتر رہے ہیں ٹیکسی سے، غیر ہو کر آپ اس سے اتر رہے ہیں رکشے سے. کیوں بھائی؟ پہلے طے کر لیں. اور شریعت ہی تو کہہ رہی ہے نا بھائی، آپ بتائیں زبان سے کتنے لیں گے، غیر ہو جائے نا. کوئی اپنا نہیں ہے بھائی. بالکل اسی طرح آپ نے اپنے کسی دوست کو مکان کرائے پہ دیا، آپ نے کسی جاننے والے کو برسوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے دیے، کوئی ادھار پر مال دیا. بھائی کب دیں گے؟ ارے بھائی جب دینے ہو دے دینا. وہ بندہ سمجھا 2 سال کے ادھار پہ مل گیا اور اگلے مہینے کھڑا پہ میرے پیسے دو. بھائی تم نے تو کہا تھا جب دینے دے دینا. بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 1 مہینے 2 سال کے لیے دینا، ابھی دو. جھگڑا شروع. بھائی ریٹ کیا ہے اس کا؟ ارے بھائی جو مناسب ہو دے دینا. آپ تو اپنے ہی ہیں، آپ سے کیا کرنا. اب تھوڑی دیر بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا. بھائی اپنے تو جھگڑ کیوں رہے ہو؟ بھائی زبان سے کہہ دینا یہ گاڑی کتنے کی ہے، یہ مال کتنے کا. غیر ہو جائیں. آپ یقین کریں پارٹنرشپ میں یہی جھگڑے. میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جاؤں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 2 بھائیوں کو،
जो बड़ा भाई और छोटे भाई में इतना प्यार था कि छोटा भाई बड़े भाई के हाथ चूमता था अपने वालिद की जगह। मैंने ऐसा प्यार कम भाइयों में देखा। मगर क्या हुआ, एग्रीमेंट नहीं किया, कारोबार सालों चलता रहा, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो गया। एक वक्त आया कि जब कारोबार खत्म करने की बारी आई तो बड़ा भाई कहता है सारा कारोबार तो मेरा है, आप तो काम करते थे मेरे साथ, तो आपका कहां से हिस्सा आ गया? बस ठीक है, हर महीने पैसे देता था। तो छोटा भाई समझता रहा मैं सारी जिंदगी भाई के साथ हूं, मैं तो पार्टनर हूं। लिखा नहीं ना, आज वो दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे। थोड़े पैसे भाइयों को जुदा कर गए ना। और ये एक मिसाल नहीं है, आपके खानदान में, आपके जानने वालों में ऐसी बहुत सारी मिसाल होगी। लिख लें। खास तौर पे झगड़े पता है कहां होते हैं? जहां भाई मिलके कारोबार करते हैं, जहां फैमिली का कारोबार हो। आपकी पंजाबी में कहते हैं ना, कारोबार जहां साझा होता है ना, वहां जाके बड़े मसाइल होते हैं। आप बैठाएं सबको और लिखें किसका कितना हिस्सा है, किसको कितना नफा मिलेगा, नुकसान किसका होगा, गवाही डालें इसमें। और उसके बाद शरई तौर पे भी चेक कराएं। अच्छा, बाज हमारे एग्रीमेंट वो होते हैं जो हम समझते ठीक है, वो होते ही शरन गलत होते हैं। तो क्लियर कर दे चीजों को। एग्रीमेंट करते हुए गैर हो जाओ। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, एक दो बार मेरे साथ भी तजर्बा हुआ। बड़ा प्यार था, बड़ी दोस्ती थी, और कोई काम हमने आपस में किया तो अगले ने बड़ा सख्ती से कहा भाई ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। थोड़ा सा मुझे भी झटका लगा, यार ऐसे बात कर रहे हैं। कह रहे भाई एग्रीमेंट के वक्त हम दोनों गैर हैं, कोई पुरानी दोस्ती नहीं है, सब चीजें इसमें लिखेंगे। मजा आया मुझे। क्यों कि आज आपने लिख लिया ना, अब कभी झगड़ा नहीं होगा, अब आप अपने रहेंगे, दोस्ती बरकरार रहेगी, रिश्तेदारी बरकरार रहेगी। और यही कुरान सिखा रहा है। कितना प्यारा कलाम है रब का। क्या ईमान वालों, जब भी कोई ऐसा लेन देन करो लिख लो। हम लिखते नहीं हैं, और ना लिखकर मैंने खानदान बर्बाद होते देखे हैं, भाइयों में दुश्मनियां होते देखी हैं, रिश्तेदार भाई बहन खून के प्यासे हो गए क्योंकि लिखा नहीं, क्लियर नहीं किया। यहां मैं एक और अर्ज करूंगा। ये तो कारोबार के मामलात हो गए, पार्टनरशिप के मामलात हो गए, सौदे के मामलात हो गए, किराए पर आपने दुकान दी, मकान दिए, लिखें कितने टाइम का एग्रीमेंट है। अरे भाई जब खाली करना हो कर देना, अपनी बात है, आपका ही घर है जनाब, आपका ही घर है। और वो आपके ही घर से फिर निकालने आ जाते हैं, और जब वो निकालते तो वो निकलता भी नहीं। तुमने ही तो कहा था मेरा ही घर है। अब भाई कहने के लिए तुम्हारा था, बाकी है तो मेरा ना, मुझे जरूरत है। फिर लड़ रहे हैं, फिर गिरेबान पकड़ रहे हैं, फिर पुलिस आ रही है। वो बचपन के दोस्त, वो खानदानी दोस्तियां सब तबाह हो गई। एग्रीमेंट नहीं किया, क्लियर नहीं किया, लिखा नहीं। मैं बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं। अगर कोई भाइयों का कारोबार साथ चल रहा है, फैमिली का कारोबार साथ चल रहा है, एक बार हिम्मत कीजिए, बैठ जाइए और लिख लीजिए कि मेरा कितना है, आपका कितना है। आज आंखें खुली हैं, कल कोई एक भाई दुनिया से भी तो जा सकता है। बाद में बच्चे लड़ेंगे, बाद में नस्लें लड़ेंगी, क्योंकि क्लियर ही नहीं था। बड़ा भाई समझता रहा मैंने शुरू किया था, मेरा कारोबार है। छोटा भाई समझता रहा कंपनी में सब जगह मेरा भाई मुझे अपना पार्टनर बताता था, मैं पार्टनर हूं। वो पार्टनर समझ के जीता रहा, वो सेठ समझ के जीता रहा, बाद में लड़ाइयां हो रही हैं। भाई क्लियर कर लेना। अगर छोटे भाई को लगता है कि मैं पार्टनर नहीं, तो कोई और कारोबार बेचारा कर लेगा। 30-40 साल मेहनत के बाद पता चला मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस कंपनी में, तो क्लियर कीजिए। मैं यहां तो एक और बात कहने जा रहा हूं। हमारे कुछ वालिदैन अपने बच्चों के लिए जिंदगी मुश्किल करके दुनिया से जाते हैं। वो क्या गलती करते हैं? क्लियर नहीं करते कि किस बच्चे का क्या है। होता क्या है, मां किसी बच्ची के घर गई, बेटा मेरे मरने के बाद सोना तूने ले लेना है। बाप ने किसी बच्चे को अकेले में कह दिया, बेटा ये मैं मेरा इंतकाल हो ना, ये प्लॉट तेरा है। मां ने किसी दूसरी बच्ची को कह दिया, मर जाऊं तो ये घर तेरा है। अच्छा, सबको कह दिया, आपस में बिठा के किसी को नहीं कहा। माँ बाप की आंखें बंद हुई, बहन कसम खा रही है माँ ने सोना मुझे कहा था, भाई कहता है प्लॉट मुझे कहा था, वो दूसरा कहता है घर मुझे कहा था, सारे लड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपने कोई फैसला करना भी है, सारे बच्चों को बिठाएं और लिखवाएं कि मेरे मरने के बाद ये इसको देना, ये इसको देना, ये घर उसका, ये फला उसका, और सबकी साइनें करवा लें। और फिर शरई तौर पे भी चेक करवाएं ना। आप कहीं अपनी वसीयत में किसी को महरूम तो नहीं कर रहे, किसी एक बच्चे को ज्यादा, किसी को कम, और जो शरीयत ने आपको इख्तियार ही नहीं दिया वो तो नहीं कर रहे।
क्योंकि मरने के बाद वरसा का हक कुरान ने बयान किया है। आप एक हद तक वसीयत कर सकते हैं, सारे माल किसी को नहीं दे सकते, पूरी तफसील है इसकी, मेरा यह मौजू नहीं है, मगर मैं एक इशारा दे रहा हूं उन तमाम माँ बाप को कि जो अपने बच्चों के मामलात और खास तौर पर जो मालदार फैमिलीज होती हैं, हमने बड़े बड़े अरबोपति करोड़पति माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद उनके बच्चों को लड़ते हुए देखा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, आना जाना खत्म हो गया। ये क्या किया आपने? ये कैसा फैमिली स्ट्रक्चर बनाया? आपने नहीं लिखा, आपने वाजे नहीं किया और बाद में अपने बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। हालांकि सही बताऊं मैं, जिंदगी में अगर माँ बाप बच्चों को बिठा लें और एग्रीमेंट वगैरह कर लें, कोई बच्चा नहीं लड़ेगा, सब खुशी खुशी बात कर लेंगे ना, आपसे बात हो जाएगी, प्लस माइनस जो भी है डिस्कस होकर साइनें हो जाएंगी, बाद में आपका खानदान जुड़ा रहेगा। और याद रखिए, जिंदगी का ये टारगेट होना चाहिए मेरा और आपका कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जुड़े रहें। वो जुड़े रहेंगे तो मुझे इसाले सवाब करेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, माँ बाप को भी बुरा भला कहेंगे, कैसे अम्मा अब्बा थे ऐसा कर गए कि आज हम लड़ रहे हैं। क्या फायदा किया आपने? करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमाए भी और बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। नहीं, कुरान कहता है लिख लो। क्या खूबसूरत रहनुमाई है। और आज पूरी दुनिया में आप जाएं, ये हमारे यही होता है, बाकी दुनिया में हर चीज, आप कुछ भी लें, आपको एक पहले पेपर आएगा, साइन करें, हैं? हर चीज पर आपसे साइन करवाया जाता है, भाई आपका हमारा ये एग्रीमेंट है, आपका ये तय है। पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा, जबानी डील भी हो जाती है, थोड़ी देर बाद उनका एक मैसेज आता है कि हजरत जरा मैसेज पे भी कंफर्म कर दें, ईमेल पे कंफर्म करें हमें कि हमारी जो आज बात हुई है इसकी ये मिनट्स थे, ये हमारी तय हुआ है। बंदा कह यार मैं जबानी कह तो गया हूं, कहता नहीं लिख के दें। वो हमारी मेमनी का एक बड़ा प्यारा जुमला है, लिखियो वाचा है? जो लिखा होता है ना वो पढ़ा जाता है। तो लिखने की आदत, एग्रीमेंट की आदत, गवाहों की आदत डालें। फिर जुमला कह देता हूं, जिंदगी भर काम आएगा। मैं यकीन करें अपनी जिंदगी का एक निचोड़ आपको पेश कर रहा हूं कि एग्रीमेंट करते वक्त गैर हो जाओ, हमेशा अपने रहोगे। अगर मुआहिदा करते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त अपने हो गए, आगे जाके गैर हो जाओगे, आगे जाके लड़ाई हो जाएगी। और यही कुरान ने समझाया। तो बात आ रही है समझ? अब इस कुरानी आयत जो मैंने पढ़ी उसका पहला सेगमेंट तो मैंने बता दिया। अब अगला कुरान फरमा रहा है मुआहिदा इंसाफ के साथ लिखें, किसी किस्म की कोई कमी बेशी या हेरा फेरी ना करें। अनपढ़ आदमी के साथ इस चीज का ज्यादा अंदेशा होता है। ये बेचारा एक बंदा दोनों में से ऐसा, इसको पढ़ना ही नहीं आता, अच्छा वो बेचारा अनपढ़ है, साइन भी कर देता है, उससे पता नहीं क्या क्या लिखवा लेते हैं। कुरान कहता है इंसाफ के साथ मुआहिदा लिखे। तीसरी बात इस आयत में क्या थी? अगर किसी को खुद लिखना नहीं आता, क्या तफसील है, आप जरा गौर तो करें। यानी इस आयत ने एग्रीमेंट के हर पहलू को कवर किया कि कोई ऐसा बंदा है जिसको लिखना ही नहीं आता, तो फरमाया बच्चा है या इंतहाई बूढ़ा है या नाबीना है तो दूसरे से लिखवाए। अच्छा, जो लिखने वाला, अब कुरान उसको रहनुमाई कर रहा है, जिसे लिखने का कहा जाए वो लिखने से इनकार ना करे, उसे चाहिए कि लिखे, क्योंकि लिखना लोगों की मदद करना है और लिखने वाले का इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो मुफ्त का सवाब ना छोड़े। कुरान कह रहा है मदद करो अपने भाई की जिसको लिखना नहीं आता और ये सवाब कमाओ। चौथी बात, लिखने में ये चाहिए कि जिस पर अदायगी लाजिम आ रही है वो लिखे या लिखवाए। ये भी कितना खूबसूरत पहलू है। मैं कर्जा ले रहा हूं तो कहा गया कि तुम लिखवाओ, पैसे मैंने देने हैं ना, क्योंकि जिसने देने उसने लिखकर मेरे ऊपर ज्यादा डाल दिए। तो कितनी खूबसूरत बात है। बात समझ आ रही है? जिसने पैसे देने हैं वो एग्रीमेंट लिखवाए, तो वो सच्चा लिखवाएगा, देखकर लिखवाएगा, इतने ही देने ना, ज्यादा तो नहीं देने। पता चला जिससे पैसे लिए उसे डबल लिखवा दिए, अजीब अजीब शर्तें लगा दी, पेनल्टियां डाल दी, बंदा गरीब आदमी साइन कर दे। कुरान कहता है जिसने दिए वो नहीं लिखवाए, जिसने देने हैं वो लिखवाए। सुभान अल्लाह। पांचवी बात फरमाया लेन देन का मुआहिदा लिखने के बाद उस पर गवाह बना लेने चाहिए ताकि बवक्त जरूरत काम आए। गवाह 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें होनी चाहिए। ये तफसील में बता चुका। अच्छा, अब यहां पर एक और कुरान ने इजाजत दी कि अगर हाथों हाथ सौदा है, आप स्टोर पे जाते हैं,
500 रुपए दिए, आपने आटा खरीदा, आपने जो भी चीज खरीदनी है, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हाथों हाथ हो रहा है ना, पेमेंट दी, चीज ले ली। जो उधार का मामला है, तवील मुद्दत का मामला है, रेंट एग्रीमेंट्स हैं, फरमाया इसको लिखो और इस पर गवाह भी बनाएं। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये बात हमें समझ आई कि कितना खूबसूरत हमारा दीन है और कितनी डिटेल के साथ हमें बताया जा रहा है। अच्छा, यहां पर असल मामला पता है क्या है? यहां शरीयत को मतलूब यह है कि मुसलमानों में झगड़ा ना हो, मुसलमानों में लड़ाई ना हो, ये मिलजुल कर रहें, ये प्यार से रहें, इत्तेफाक में बरकत है। क्या अब देखिए, ये मेरी और आपके दीन को मतलूब है। बात बात पे झगड़ा, बात बात पे लड़ाई, इसलिए कारोबार भी क्लियर करके होना चाहिए। जिंदगी के मामलात में छुपी हुई चीजें, हिडन नहीं होनी चाहिए। जितना क्लियर करके आप चलेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। और सुभान अल्लाह, ये जो आपस में मोहब्बत है, आपस में इत्तेफाक है, ये शरीयत को कितना मतलूब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। और तर्जमा कंजुल इरफान, और उसने मुसलमानों के दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते, तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया। ये दिलों को मिलाना जो है ना, ये पैसों से नहीं होता, ये अल्लाह की अता होती है। करोड़ों रुपए खर्च कर लें, किसी का दिल आपकी तरफ माइल नहीं होगा। रब चाहे तो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, अरब की आपस की दुश्मनियों और सख्त दिली का ये हाल था कि वो कबीलों और खानदानों में बटे हुए थे। अगर एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के किसी बच्चे को थप्पड़ मार देता, तो दोनों कबीलों के दरमियान नेज़े, तलवारें निकल आ जाती, खून रेज जंगे हो जाती, सदियों बाकी रहती। मदीने के अंसार, औस और खजरज, ये दो कबीले थे, 120 साल तक लड़ते रहे, सख्त जंग रही, इनकी मिलने की कोई उम्मीद ना थी। सुभान अल्लाह, दुरूद हो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने इन सब को एक कर दिया। ऐसा एक कि वो लोग चंद जिस्म और एक दिल बल्कि एक जान बन गए। अल्लाह अकबर। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का शान है। क्या खूबसूरत शेर है। बदखुल्क जो थे वो नेक हुए, लड़ते थे हमेशा वो एक हुए, झगड़े तूने आकर मेट दिए, तेरी फहमो ज़का का क्या कहना। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने कि एक रिवायत में है कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई से मिले, इससे मुसाफा करे, यानी हाथ मिलाए, तो उन दोनों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे तेज हवा से पत्ते गिरते हैं। आपकी ये बात सुनकर एक शख्स ने हैरत से कहा, ये तो बहुत छोटा सा अमल है, इतना छोटा अमल और इतना बड़ा इनाम। सुभान अल्लाह। हजरत मुजाहिद ने कहा, ऐ शख्स, क्या तूने कुरान पाक की ये आयत नहीं सुनी, अल्लाह का कलाम नहीं सुना? लौ अनफक्त मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते, तब भी इनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया। यानी दो दिलों की आपस में मोहब्बत, जिसके नतीजे में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये अमल तो छोटा है, मगर ये अनमोल नेमत है जो दुनिया की तमाम दौलत खर्च करके हासिल नहीं की जा सकती। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक
एक होकर रहना है, हमें मोहब्बत के साथ रहना है। मुस्कुरा कर मिलिए, सलाम को आम कीजिए, आपस में मुसाफहा करना ये दिलों में मोहब्बत को पैदा करता है और इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। कबीले के नाम पर, खानदान के नाम पर, जबान के नाम पर जो ये दुश्मनियां फैलती जा रही हैं, ये शरीयत को मतलूब नहीं। अरे ये तो जमाना जहलियत की बातें थी, उसी को मिटाने के लिए रसूल पाक तशरीफ लाए। तो चाहे कारोबार करें, चाहे खानदान बनाएं, चाहे रिश्ता करें, चाहे पड़ोस में रहें, चाहे एक मोहल्ले में रहें, हम एक मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क के हों, हम सब एक इमारत की मानिंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की मानिंद है, कि एक दूसरे को मजबूत करता है। और ये कहते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में मिलाकर बताया कि मुसलमान इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर इमारत बनकर रहता है। मगर आज हाल क्या है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी के खिलाफ सोच रहा है, कोई किसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के खिलाफ कोशिश करेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो किसी का बुरा सोचता है ना, उसका अपना ही बुरा होता है। अगर अल्लाह ने उसके नसीब में इज्जत लिखी है, अल्लाह ने उसके नसीब में उरूज लिखा है, अल्लाह ने उसके नसीब में रिस्क लिखा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अरे सारी दुनिया किसी को मिटाने की कोशिश करे, अगर रब ने इज्जत रखी है कोई नहीं गिरा सकता। और सारी दुनिया किसी को उठाने की कोशिश करे, उसके मुकद्दर में जिल्लत है, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो किसी का बुरा न सोचे। एक जुमला आखिर में नॉर्मली अपने बयानात में कहता रहता हूं, आज फिर सुन लो, आज फिर याद करने की कोशिश कर लें कि सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। हमेशा याद रखिए कि मैं दूसरों का भला चाहूंगा, इंशाअल्लाह मेरा भला हो जाएगा। तो आज कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो हमने आयत सुनी, सुभान अल्लाह, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आयत, कितनी डिटेल के साथ हमें एग्रीमेंट का तरीका बताया गया, एग्रीमेंट की अहमियत बताई गई, चीजों को क्लेरिफाई करके काम करने के बारे में बताया गया। अब मैं और आप सोचें कि हम इस बारे में क्या करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो तो चीजों को क्लियर करके चलें, कारोबार करें, डील करें, उधार दें, कर्ज दें, लिख लें, ताकि बाद में नाराजगी ना हो। अरे भाई फिक्र ना करो, बाद में कर लेंगे, आप तो अपने हो, जब देना हो दे देना, अरे जो रेट लगाना हो लगा लो, अरे मसला ही कोई नहीं, ये घर ही आपका है, रहिए जितना टाइम रहना है। ये बाद में झगड़ा करवाएगा, ये बाद में दूरी